Hello, this is EVS class and I am Tabriz Akhtar, and we are going to study page number 96 of chapter number 10. And here we have some questions, and in this question we are going to imagine like we are in the age of the king. तो हम इस पेज में इमेजिन कर रहे हैं कि हम किस एज में हैं, हम उस एज में हैं जिस एज में किंग थे, या फिर हम उस एरा में हैं जिस एरा में किंग थे, यानी अपने आप को उस ज़माने में लेके जाना है जब वो राजा थे। और फिर उसके बाद आंसर सम ऑफ दीज क्वेश्चंस, और उसके बाद ये सारे आंसर देने हैं। तो चलिए चलते हैं। एंड सो क्लोज़ योर आइज़ एंड गो बैक इन टाइम। अपनी आंखें बंद करके अब समय के पीछे जाना है और हमें कुछ बताना है। व्हाट इज़ द सुल्तान doing in the palace? What kind of clothes is he wearing? What dishes are being offered to him? But why does he seem so worried? And in what language is he talking? क्या कर रहा है, क्या खा रहा है राजा, और उसको क्या खिलाया जा रहा है, क्या कपड़े पहने हुए हैं, ये सारी चीज़ सोचना है, बताना है। तो यू माइट बी थिंकिंग वेरी डिफरेंटली व्हाट आई एम थिंकिंग राइट नाउ। तो आप जो थिंक कर रहे हैं हो सकता है वो अलग थिंक कर रहे हैं और मैं कुछ अलग सोच रहा हूँ। सबकी सोच अलग अलग हो सकती है। द सुल्तान इज़ होल्डिंग अ मीटिंग विद हिज मिनिस्टर्स। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरे माइंड में है कि सुल्तान जो है वो एक मीटिंग ले रहा है मिनिस्टर्स के साथ, अपने मंत्रियों के साथ। ही इज़ वेयरिंग ट्रेडिशनल ड्रेस एंड लॉट्स ऑफ ज्वेलरी। और वो ट्रेडिशनल ड्रेस पहना हुआ है, यानी जो उसके ख़ानदान में उसके दादा परदादा ने जिस टाइप का कपड़ा पहना है उस टाइप का वो भी कपड़ा पहना हुआ है, बड़े बड़े। हाँ ठीक है। और उसमें उसने बहुत सारी ज्वेलरी भी पहनी हुई है, सोने चांदी हीरे जवाहरात सारे उसने पहने हुए हैं और उसके कपड़े में भी लगे हुए हैं। मैनी टाइप्स ऑफ मुगलई फूड, ड्रिंक्स एंड स्वीट डिशेस आर बीइंग ऑफर्ड टू हिम। बहुत सारे अलग अलग टाइप के फूड, मुगलई फूड यानी जो एक वो मुग़ल राजा था तो इसलिए वो अपने टाइप का फूड खाता था। तो मुग़ल जो थे हमारे जो है तो कुछ अफ़गान से आए थे, तुर्की से आए थे, कुछ इस एरिया से आए थे, तो उनका फूड भी कुछ अलग, फूड कल्चर भी अलग था। तो इसलिए उनका फूड जो कहलाता था उनको हम मुग़लई फूड कहते थे। तो मुग़लई फूड और ड्रिंक वगैरह जो है तो उसको सर्व की जा रही है। ही सीम्स टू बी वरीड अबाउट द पॉसिबल अटैक फ्रॉम द एनिमी किंगडम। ही इज़ टॉकिंग इन पर्सियन। ठीक है। तो वो इस चीज़ में सोच में पड़ा हुआ है। हमें ये भी बताना है क्यों वो सोच में पड़ा हुआ है। तो वो इस चीज़ में सोच में पड़ा हुआ है कि एनिमी किंगडम जो है, जो यानी एक दूसरा राजा है, उसका जो राज्य है, तो वो दूसरा राजा जो है वो इसके राज्य पर अटैक करने की सोच रहा है। तो इसके वजह से हमारा ये वाला राजा परेशान है और उसकी वजह से सोच में पड़ा हुआ है, और इसीलिए ही इज़ होल्डिंग अ मीटिंग। इसीलिए उसने एक मीटिंग ली हुई है मंत्रियों की कि अब क्या किया जाए। और वो लैंग्वेज कौन सी यूज़ कर रहा है, तो वो लैंग्वेज पर्शियन यूज़ कर रहा है। ये सारी चीज़ इमेजिनेशन है, आप इमेजिन करो, आपको जो इमेजिनेशन से मिल रहा है आंसर वो आप आंसर करो। इमेजिन द रूम्स इन द पैलेस, अ ब्यूटीफुल कारपेट, कर्टेन, फाउंटेन ऑन द टेरेस एंड स्वीट स्मेल ऑफ रोजेस एंड चमेली, वेयर इज़ कमिंग फ्रॉम। तो हमें और भी चीज़ इमेजिन करना है, कारपेट को इमेजिन करना है, टेरेस को इमेजिन करना है, स्वीट स्मेल ऑफ रोजेस को इमेजिन करना है। तो ये सारी चीज़ इमेजिन करके बताना है। द रूम्स आर लुकिंग ग्रैंड, देयर आर ब्यूटीफुल पर्शियन कारपेट्स विद intricate designs. Curtains are embroidered with gold. There is a beautiful garden on the terrace. ठीक है। तो जो कारपेट वगैरह है वो बाहर के हैं, पर्सिया के हैं, और पर्सियन कारपेट्स हैं। ठीक है। उसमें बहुत अच्छी सी डिज़ाइन बनी हुई है। ठीक है। और पर्सियन डिज़ाइन भी अलग टाइप की होती है। ठीक है। उसमें फूल पत्तियाँ बहुत ज़्यादा बनी हुई होती है। कर्टन्स आर एम्ब्रॉयडर्ड विद गोल्ड, और कर्टन्स में कुछ गोल्ड का यानी सोने
का कुछ काम किया गया है, जिसके वजह से उसमें सोने का एम्ब्रॉयडरी की गई है और इसकी वजह से वो थोड़ा सा गोल्डन दिख रहा है। एंड देयर इज़ अ ब्यूटीफुल गार्डन ऑन द टेरेस, और टेरेस में ऊपर की तरफ क्या है, बहुत अच्छा सा गार्डन बना हुआ है। तो ये एक इमेजिनेशन है, ठीक है। और वहीं से रोज़ की और चमेली की स्मेल आ रही है, ठीक है। व्हाट आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ फैक्ट्रीज यू कैन सी, एंड how many people are working there, what are they doing, what are they wearing, how long do you think they work? I can see factories where clothes, utensils, idols and artifacts and arms are being made. About 20 people are working in a factory. They are working with their tools. They are wearing dhoti. I think they work for long hours and write फ्रॉम द अर्ली मॉर्निंग्स टू लेट इवनिंग्स। तो आप एक फैक्ट्री इमेजिन कीजिए, ठीक है, और उसमें कितने लोग काम कर रहे हैं और क्या क्या चीज़ बन रही है। तो ये सारी चीज़ें जो है आपको बताना है। तो देखिए फैक्ट्रीज़ जो हैं वो किस टाइप की हैं, जहाँ पे कपड़े, यूटेंसिल्स, आइडल्स, आर्टिफैक्ट्स, तो ये सारी चीज़ें जहाँ पे बनाई जाती हैं, ठीक है। और आइडल्स क्या होते हैं, छोटी छोटी मूर्तियाँ कह दें, आर्टिफैक्ट्स यानी कोई भी कलाकृति कह दें, वो सारी चीज़ें बनाई जाती हैं। और अबाउट 20 पीपल आर वर्किंग इन अ फैक्ट्री, और करीबन 20 लोग उस फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, ठीक है। ये पुराने टाइम की बात ही कर रहा हूँ ना। एंड दे आर वर्किंग विद देयर टूल्स, और उनके पास उनके टूल्स हैं जिससे वो काम कर रहे हैं। अगर वो आइडल यानी कुछ मूर्तियाँ वगैरह बनाते हैं तो उनके पास चिज़ल होना चाहिए और छोटा सा हैमर होना चाहिए, ठीक है, जिसकी वजह से वो कार्विंग कर सके और मूर्तियाँ बना सके, ठीक है। और वो कपड़े में क्या पहने हुए हैं, धोती पहने हुए हैं, और आई थिंक दे वर्क फॉर अ लॉन्ग आवर्स, और वो मुझे लगता है कि बहुत लंबे समय से कार्य कर रहे हैं, ठीक है। राइट फ्रॉम द अर्ली मॉर्निंग टू लेट इवनिंग, तो सुबह से शाम तक हो सकता है वो काम करते हैं। लुक देयर एंड सी हाउ फाइनली दोज क्राफ्ट्समैन आर कार्विंग द स्टोन्स यूजिंग द चिजल एंड हैमर। कैन यू सी द स्टोन डस्ट इन द एयर, डू यू थिंक दिस स्टोन डस्ट वुड हार्म देम इन सम वे? तो ठीक है, तो आपने देखा होगा कार्विंग के टाइम पे चिजल और हैमर का यूज़ होता है, जो कि जिसकी वजह से क्या होता है, थोड़ा सा डस्ट वगैरह जो है उड़ती है, ठीक है। क्योंकि अगर कोई भी चीज़ मिट्टी का या स्टोन में हमको कार्विंग का काम करना है तो उसके बारीक बारीक पार्टिकल्स जो होते हैं वो उड़ते हैं, और जिसकी वजह से वो हवा में फैलते हैं, और अगर हम इनहेल करते हैं या सांस लेते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर वो चले जाते हैं डस्ट पार्टिकल। यस आई कैन सी द स्टोन डस्ट इन द एयर, स्टोन डस्ट कैन हार्म देम इन दे डू नॉट टेक प्रिकॉशंस, इफ़ दे डू नॉट टेक प्रिकॉशंस। अगर वो प्रिकॉशंस नहीं लेते हैं तो हाँ ज़रूर है कि उनके बॉडी के अंदर पार्टिकल्स चले जाएंगे और वो नुकसान पहुंचाएंगे। आई कैन सी दैट मोस्ट ऑफ देम हैव रैप्ड अ क्लॉथ अराउंड देयर नोज। तो हाँ मैंने देखा है कि कुछ लोगों ने अपने नाक में कपड़ा बांधा हुआ है, जिसकी वजह से वो स्टोन के जो पार्टिकल्स है, जो डस्ट है, वो नहीं जा पा रही है, वो है ना, नोज़ के थ्रू बॉडी के अंदर, ठीक है। तो ये मैंने कुछ क्वेश्चंस बताए जिसके आंसर्स भी मैंने बताए, जो कि आपको करना नहीं है, सिर्फ इमेजिनेशन के थ्रू मैंने आपको समझाया ये सारी चीज़, और आप भी इमेजिन करके कुछ और आंसर इसका भी हो सकता है अगर आपकी इमेजिनेशन अलग है तो। नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू सम ऑफ द क्वेश्चंस ऑफ दिस चैप्टर, एंड these questions I will be sending you, और मैं आपको ये क्वेश्चन सेंड भी कर रहा हूँ। और क्वेश्चंस हैं फ्रॉम पेज नंबर 90। पेज नंबर 90 से जो क्वेश्चंस हैं उसको मैंने एक हेडिंग भी इसमें दी हुई है कि इसको आपको बुक में ही करना है, क्योंकि इसमें सिर्फ नॉर्थ डायरेक्शन लिखना है सारे, तो ये सारी डायरेक्शन आप बुक में ही कर लीजिए। बड़े क्वेश्चन है और आंसर में सिर्फ डायरेक्शन लिखना है, इसीलिए आप ये सारे बुक में ही राइट कर लीजिए।
तो ये जो डायरेक्शन वाले क्वेश्चन है मैंने एक्सप्लेन किए थे हमारी लास्ट क्लास में, और इसका आंसर करने का टाइम है तो आप आंसर इसको बुक में करेंगे, ठीक है। उसके बाद जो क्वेश्चंस आते हैं वो कॉपी में करने हैं, जैसे कि ये वाले क्वेश्चंस, व्हाट काइंड ऑफ वेपन्स वर यूज्ड इन द वॉर। तो वॉर की भी मैंने बात की थी इन माय प्रीवियस लेक्चर, इन माय प्रीवियस क्लास की जंग क्यों होती हैं, वॉर क्यों होती है, युद्ध क्यों होता है। तो पहले भी युद्ध होता था, अभी भी युद्ध होता है, अभी भी वॉर होती है, ठीक है, बिटवीन टू कंट्रीज़, है ना। तो दो देशों के बीच में अभी भी जंग होती है, या एक से ज़्यादा देशों के बीच में भी होती है। और कौन से वेपन यूज़ होते हैं और कौन से वेपन यूज़ होते थे, और अगर कुछ वॉर्स अगर हुई हैं जिसके बारे में अगर आपने सुना हुआ है, लाइक यूएसए एंड इराक वॉर एंड अजरबैजान एंड आर्मेनिया वॉर, तो इन वॉर के बारे में आपने सुना है तो किस टाइप के वेपन्स यूज़ हुए होंगे। तो फाइटर प्लेन्स सुन लीजिए वेपन के बारे में, फाइटर प्लेन्स, टैंक, हेलीकॉप्टर, मशीन गन एंड मिसाइल्स etc वर यूज्ड इन द वॉर। तो वॉर में क्या यूज़ होते थे, फाइटर प्लेन्स, टैंक्स, हेलीकॉप्टर, मशीन गन, ये सारी चीज़ें यूज़ होती थी, ठीक है। व्हाट काइंड ऑफ डिस्ट्रक्शन वाज कॉज्ड बाय द वॉर। तो अब वॉर से डिस्ट्रक्शन क्या क्या होता था, ये बहुत ज़रूरी है जानना कि वॉर से क्या डिस्ट्रक्शन है, क्या नुकसान होता है, ठीक है। देयर वाज अ ह्यूज लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी। तो सबसे बड़ी बात ये होती है कि लाइफ यानी लोगों की जाने जाती हैं, और बहुत सारा ज़मीन और ज़मीन के साथ साथ सामान, बिल्डिंग, इन सारी चीज़ों को क्या कहते हैं, प्रॉपर्टी कहते हैं। तो ये सारी प्रॉपर्टी का भी लॉस होता है, ठीक है। तो लॉस बहुत ज़्यादा है, इसीलिए हमें कभी भी वॉर की तरफ नहीं बढ़ना चाहिए, कभी भी वॉर से की तरफ नहीं बढ़ना चाहिए, और कभी भी ये नहीं चाहना चाहिए कि वॉर हो बिटवीन टू कंट्रीज़ और अमंग द कंट्रीज़। हमें कभी ये नहीं चाहना चाहिए कि देशों के बीच में लड़ाइयाँ हों, ठीक है, क्योंकि जाने जाती हैं उससे। थाउजेंड्स ऑफ पीपल वर किल्ड एंड मैनी बिल्डिंग्स वर डैमेज। बहुत सारे लोग मरते हैं, थाउजेंड्स ऑफ पीपल, ठीक है। ये तो थाउजेंड्स ऑफ पीपल मैं कह रहा हूँ, हज़ारों, यहाँ तो हो सकता है कि लाखों लोग मर जाते हैं, ठीक है। और बहुत सारी बिल्डिंग्स वगैरह भी सब कह सकते हैं कि डैमेज हो जाती है, ठीक है, पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो जाती है। फाइंड आउट द थिंग्स मेड फ्रॉम कॉपर। अब कॉपर से बनी हुई चीज़ों के बारे में बताना है, और ब्रास से बनी हुई और ब्रॉन्ज से बनी हुई। तो आपके घर में अगर कोई चीज़ है तो कॉपर आइटम से हम कह सकते हैं, लोटा और टम्बलर जो है आपका कॉपर आइटम का मिल सकता है आपके घर में। टम्बलर एक ग्लास को कहते हैं, ठीक है। और ब्रास जो होता है, ब्रास से बना हुआ आपको लोटा मिल जाएगा, और पूजा की थाली भी ब्रास से बनी हुई मिल जाएगी। ब्रॉन्ज जो होता है, आपको ब्रॉन्ज का जो स्टैचू ऑफ नटराज आपने देखा होगा, वो कई जगह पे ब्रॉन्ज का आपने देखा होगा कि मिल जाएगा, और होता है कई लोगों के घर पे भी, ठीक है। स्टैचू ऑफ नटराज, आप नटराज पेंसिल लीजिएगा तो उसमें स्टैचू ऑफ नटराज बना हुआ है, ठीक है, तो वो कैसा होता है आपको दिख जाएगा। कैन यू थिंक वाई बुलक्स हैव बीन यूज्ड हेयर। द बुलक्स हैव बीन यूज्ड टू ड्रॉ वाटर, ठीक है। तो बुलॉक्स का यूज़ किस लिए किया जाता था, अब ये ओल्डर डेज़ की बात हो रही है, जब हमको वाटर को ड्रॉ करने के लिए, नीचे से निकालने के लिए, है ना, लिफ्ट करने के लिए पानी हमको किसी चीज़ की ज़रूरत है, तो हम बुलॉक्स का यूज़ करते थे, जिसकी वजह से वाटर पानी ऊपर आता था, ठीक है। अच्छा, स्टैचू ऑफ नटराज को देखने के लिए मैंने पेंसिल की बात की, तो पेंसिल में तो आप एक पेंसिल में तो मिलेगा नहीं, उसका एक बड़ा बॉक्स आता था जिसमें बाहर ही स्टैचू ऑफ नटराज बना हुआ होता है। और वैसे भी बहुत सारे बच्चे जानते होंगे स्टैचू ऑफ नटराज किस टाइप का होता है, ठीक है। तो हाउ वुड द गार्लैंड ऑफ पॉट्स लिफ्ट वाटर फ्रॉम द वेल। तो वेल से हमें, जो हमने चैप्टर में पढ़ा हुआ था, जो अरेंजमेंट बना हुआ था, बड़ा सा एक बकेट की व्हील थी, गार्लैंड ऑफ पॉट कहते उसको, तो वो कैसे पानी नीचे से निकाल रही थी, तो इस चीज़ को हमें बताना है। तो ये जो गार्लैंड ऑफ पॉट जो है वो एक्चुअली में क्या था कि वो एक टूथड व्हील से जुड़ा हुआ था, एक ऐसी व्हील जिसमें टूथ हैं यानी दांत हैं, ठीक है।
तो ऐसी व्हील जिसमें दांत होते हैं तो ऐसी व्हील को हम गियर कहते हैं। ठीक है, ऐसी व्हील जिसमें दांत हो या टूथ हो, दांत उसको कहते हैं। ये देखिए, ये नुकीला पॉइंट जो होता है ना, ये पूरा राउंड उसके अराउंड द व्हील ये आपके ये पॉइंट बने होंगे, इस टाइप के नोक टाइप के पॉइंट। तो ये गियर कहलाता है। तो ये गियर से जुड़ा हुआ होता है गार्लैंड ऑफ पॉट्स, जिसकी वजह से गियर की वजह से ये गार्लैंड ऑफ पॉट जो है या फिर ये व्हील ऑफ पॉट जो है वो मूव करता है, घूमता है। ठीक है, क्योंकि गियर घूमेगा तो वो बाल्टी की जो चक्री है वो घूमेगी। गियर क्यों घूमेगा? क्योंकि बुलॉक जो है वो चक्कर लगा रहा है, इसीलिए उसके चक्कर लगाने से गियर घूमता है। गियर के घूमने से बाल्टी वाला व्हील घूमता है, और बाल्टी वाला व्हील घूमता है तो वो बाल्टी वाला व्हील पहले नीचे जाता है और उसमें से कुएं में से वेल में से पानी उसमें से भर जाता है जब वो नीचे की तरफ जाता है तो। और जब वो बाल्टी वाला व्हील ऊपर की तरफ आता है तो उसमें बाल्टी में या फिर बकेट में पानी भरा हुआ होता है, जो कि जब चक्कर लगाता है तो उसका पानी नीचे गिर जाता है कैनाल में। ठीक है, द पॉट मूव्स अपवर्ड कैरिंग वाटर अलॉन्ग विथ इट। तो पॉट जो है, अब जब ये जो चक्कर है तो यहाँ पे बाल्टी है, मान लीजिए यहाँ पे ये बाल्टी है, अब ये बाल्टी ऊपर जा रही है। ठीक है, और जैसे ही ऊपर अपवर्ड जा रही है तो इसका पानी अभी गिरेगा नहीं, लेकिन जैसे ही चक्कर में ये व्हील से वो डाउनवर्ड की तरफ जाएगी, जैसे ही ये बाल्टी डाउनवर्ड की तरफ जाएगी तो इसका पानी गिर जाएगा पानी। तो यहाँ पे आपका कैनाल है तो वहाँ इसके थ्रू ये पानी चला जाएगा। आपके बुक में जो है उसका पिक्चर बना हुआ है जिसके थ्रू आप इजीली इस चीज़ को समझ जाएंगे। थैंक यू। इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे।